जनाब लुकमान का किस्सा है। वो अपने बेटे से कहते चलो बेटा मैं आज तुम्हें एक बात सिखाना चाहता हूँ। तो कहते चल ठीक है बाबा चलिए। तब वो अपने बेटे के साथ चलते हैं। बाप और बेटा जो है ये दोनों मिलकर निकल जाते हैं। अब रास्ते में जब ये जा रहे हैं तो गधा इनके साथ में होता है और जो है बाप और बेटा साथ में चल रहे हैं। एक गांव से गुजरते हैं तो गांव वाले देखकर कहते हैं, तो वहां के लोग कहने लगते हैं कि अजीब लोग हैं, बेटा पैदल चल रहा है और बाप को देखो वो सवारी पे बैठे जा रहा है। कैसा बेरहम बाप है, अपने बेटे को चलने लगा रहा है और जो है बाप सवारी पे बैठ के जा रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है। फिर बाप कहता है बेटा ये तो सही नहीं है, ये लोग कह रहे कि मैं बेरहम हूं, तो मुझे लगता है मुझे उतर जाना चाहिए और तुम्हें बैठ जाना चाहिए। तो बेटा कहता है ठीक है बाबा, अगर आपको ये सही लगता है तो मैं बैठ जाता हूँ। तो वो घोड़े पे बैठ जाता है और बाप जो है साइड में पैदल चलने लगता है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और लोग देखते हैं, मिलते हैं। वो देख के कहते हैं कैसे बद तरबियत वाली औलाद है ये, कि बाप जो है पैदल चल रहा है और बेटा आराम से सवारी पे बैठा हुआ है। इतना बद तरबियत और बद अखलाक औलाद हमने नहीं देखी है। तो कहते अब क्या करे बाबा। तो वो दोनों घोड़े से उतर जाते हैं। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो जो है जनाब लुकमान अपने बेटे से बताते कि देखो बेटा, कभी भी लोगों को खुश करने के लिए कोई काम मत करना, क्योंकि तुम जो भी करोगे किसी ना किसी को उसमें कुछ ना कुछ बुराई नजर आएगी। तो तुम अगर घोड़े गधे पर बैठ जाओगे तो कहेंगे बाप पैदल चल रहा है, अगर तुम घोड़े गधे से उतर जाओगे तो कहेंगे कि बेटा जो है बाप की इज्जत नहीं कर रहा है और सवारी होते हुए नहीं बैठ रहा है। तो जो कुछ करना है वो खुदा की खुशनुदी के लिए करें। अगर खुदा की खुशनुदी के लिए करोगे तो कभी भी मायूस नहीं होगे। क्यों? क्योंकि जब तुम खुदा की खुशनुदी के लिए अमल अंजाम दोगे तो खुदा लोगों के दिल में तुम्हारे लिए इज्जत डालेगा। तो तुम ऐसा काम करो और इस तरफ तवज्जो रखो कि खुदा मुझसे राजी रहे, खुदा मुझसे खुश हो जाए, खुदा मुझसे इंप्रेस हो जाए। ये कोशिश मत करो कि फलान लोग मुझसे इंप्रेस हो जाए, मेरे कॉलेज के दोस्त मुझसे इंप्रेस हो जाए, वो लड़की मुझसे इंप्रेस हो जाए, वो लड़का मुझसे इंप्रेस हो जाए, मेरा बॉस मुझसे इंप्रेस हो जाए ना। ये चीजें करने में अपना टाइम असलन वेस्ट ना करें। और जबकि हॉलीवुड और बॉलीवुड आपको सिर्फ यही सिखाता है कि आपको दूसरों को इंप्रेस करना है, और अगर दूसरों को इंप्रेस करते हैं, चार लड़कियां आपकी अतराफ होती है, देन यू आर सक्सेसफुल। या आपकी मस्त बॉडी बिल्डिंग की हुई है, बॉडी मस्त बनी हुई है, तो आप सक्सेसफुल है, यू आर द मैन, यू आर द बॉस, यू आर द ड्यूड। कोई फायदा नहीं है इसका, ये सारी चीजें करना कोई कमाल नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये चीजें, बड़े बड़े पत्थर उठाना, ये जिहाद असगर है। कि आपने बॉडी बना ली, जिम जाकर आपका 20 इंच का जो है बाजू है, कोई कमाल की चीज नहीं है। लेकिन नफ्स से लड़ना जहाद अकबर है। वो लोग जो नफ्स से लड़ पाते हैं वो असली कामयाब लोग हैं। जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग वगैरह नहीं की थी, लेकिन अपने नफ्स पे इतना काम किया था कि जब दरे खैबर उठाने की बारी आई तो दरे खैबर को 2 उंगलियों से उखाड़ दिया। और उसके बाद कहते हैं कि मैंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं उखाड़ा, मैंने अपनी रूही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से, जो कि खुदा से कनेक्टेड थी, उसके जरिए मैंने दरे खैबर को उखाड़ा है, जो कि 40 से ज्यादा अफराद लगते थे उस दरवाजे को हिलाने के लिए। तो आपको बॉडी बिल्डिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने नफ्स पे काम करने की जरूरत है। अगर आप आपके नफ्स पे काम कर पाते हैं तो दरे खैबर उखाड़ सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग उसके सामने कुछ भी नहीं है। मरहब और अंतर जैसे बड़े बड़े सूरमाओं को आप पछाड़ सकते हैं, आमिर इब्ने अब्दवत के 2 टुकड़े कर सकते हैं। कब? जब आपकी नफ्स स्ट्रांग हो। बॉडी, अमर इब्ने अब्दवत की बॉडी क्या स्ट्रांग थी कि उस जमाने के असहाब जो थे वो डर गए थे, वो भागने लगे थे, रसूल खुदा से कह रहे थे, बल्कि लोगों में डर फैला रहे थे, कह रहे थे कि अमर इब्ने अब्दवत जानते कैसा पहलवान है, इसको आज तक किसी ने किसी में हिम्मत नहीं हुई इसे हरा पाए, तो कहां हम इसके सामने मैदान में जाएंगे। और जब अलम दिया गया तो गए और भाग कर आ गए। आखिरकार इमाम अली गए और उन्होंने ये बताया कि क्या चीज तुम्हें कामयाब बनाती है। स्ट्रॉन्ग बॉडी, टैटूज, स्पाइक्ड हेयर्स, कलर्ड हेयर्स, फैंसी बियर्ड ना, नफ्स। अगर नफ्स पे काम करते हैं और नफ्स को स्ट्रांग बनाते हैं तो वो तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाएगी। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो फिर जो है बड़ी मुश्किल में
फंस जाते हैं। तो ये मुश्किल हमारी है कि हमारे नौजवान ये सारे मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं और कार्टून्स देखते हैं और दूसरे एपिसोड्स देखते हैं, और एंड देन दे गेट स्टक इनटू आइडेंटिटी क्राइसिस कि मुझे कैसा बनना है, मुझे बाल सलमान खान के जैसे बनाना है, मुझे दाढ़ी शाहरुख खान के जैसी रखनी है, मुझे मसलन फलान इस तरह से करना है, क्योंकि फलान शख्स जिम जाता है, मेरा आइडियल हीरो वो है, मैं भी जिम जाऊंगा, क्योंकि उसने अब टकला करवा लिया है तो मैं भी टकला करवा लूंगा। क्या होने वाला है? 2-3 साल बाद, 5 साल बाद आप खुद पर हंसोगे, क्या क्या मेरे ऊपर क्या दीवानगी छा गई थी। लोग कहते जवानी का जोश, मैं नहीं कह रहा हूं आप जवानी का जोश ठंडा करें, मैं कह रहा हूं इसी जवानी के जोश को आप डायरेक्शन दीजिए। खुदा नहीं कह रहा है आप अपने जवानी के जोश को दबा दीजिए और उसे ठंडा कर दीजिए एंड बिकम अ डेड मैन। नहीं, खुदा कह रहा है कि मैंने खुद तुमको इस तरह क्रिएट किया है कि तुम्हारा वो जवानी के जो दिन है उसमें तुम्हारे अंदर जोश होता है। किस बात का जोश? कामयाबी को पाने का जोश। अब कामयाबी दो लोग डिफाइन कर रहे हैं, एक ये लोग जो दुनिया परस्त है और एक वो जो खुदा है। एक ये लोग जो नाकिसुल अक्ल है, इनकी इंटेलिजेंस खुदा की इंटेलिजेंस तक नहीं पहुंच सकती। उसकी विजडम कहां, इसकी विजडम कहां? उसने आकर सक्सेस डिफाइन किया है कि तुम्हारे ये जो बेस्ट इयर्स है फ्रॉम 15 to 30, ये तुम्हारा बेस्ट टाइम है, इसमें तुम मेहनत करो, सक्सेसफुल बनो, बिजनेस एस्टेब्लिश करो, आगे बढ़ो, जॉब ढूंढो, करियर ओरिएंटेड बनो और अपने नफ्स पे काम करो, इबादत करो। इस ये जो 15-16 साल होते हैं बुलूग से 14 साल की उम्र से 30 साल 35 साल की उम्र में, इसमें जो इबादत की जाती है उसका सवाब 1000 गुना ज्यादा है कंपेयर टू वो शख्स जो 60 साल का हो जाता है और दिन दिन भर नमाज पढ़ता है। खुदावंद मुताल कह रहा है कि ये जो 15-20 साल है तुम्हारे, 15 साल से लेके 30-35 इयर्स की एज, ये जिहाद की एज है। जिहाद यानी चीज जद्दोजहद करने की एज है, इसमें आगे बढ़ो, कामयाब हो। लेकिन किस चीज में? ज्यादा बॉडी बनाने में ना, खुद को निखारने में, खुद को टैलेंटेड बनाने में, ज्यादा से ज्यादा स्किल्स एक्वायर करे, ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंस हासिल करे, ज्यादा से ज्यादा पढ़कर स्मार्ट बनने की कोशिश करे। लड़कियों को फंसाने में, लड़कियों को अट्रैक्ट करने में टाइम वेस्ट ना करे। ये आकर मीडिया हमें बता रहा है। टूथब्रश का, टूथपेस्ट का एग्जाम्पल, पहले फारूकी मंजन यूज होता था, कि अभी तो आप लोगों ने शायद ये नाम भी नहीं सुना होगा जो नौजवान लोग हैं। फारूकी मंजन क्या होता है, गूगल करिए, आपको पता चलेगा। चारकोल बेस्ड टूथ टूथ पाउडर होता था, इससे ब्रश करते थे। इतना आके उसका नेगेटिव फीडबैक दिया गया टीवीज एंड मीडिया के थ्रू कि आज बेचारी वो कंपनी तकरीबन बंद होने की हालत में। आप यही चीज चारकोल टूथ पाउडर सर्च करें अमेजोन पे, आपको इतनी छोटी सी डब्बी $18 में मिलेगी। यानी आज से 30 साल पहले ये लोग इसे बेच रहे थे यूनानी मेडिसिन के नाम से कि ये तुम्हारे दांतों के लिए अच्छी है, तो इन्होंने आकर उसको निस्तो नाबूद कर दिया और अब आकर खुद चारकोल बेस्ड टूथ पाउडर एंड टूथपेस्ट बेच रहे हैं, इतनी छोटी डब्बी $18 में। यानी इतना सा कोयला आपको बेच रहे हैं $18 में। जबकि ये अगर आप यही फारूकी मंजन खरीदते रहते, फारूकी टूथ पाउडर, तो आज आपको ये ₹18 में मिलती थी। तो इस फारूकी वैद्यनाथ, डाबर लाल दंत मंजन, ये सब आकर आपको बताते थे आवर प्रोडक्ट इज क्वालिटी प्रोडक्ट, इट गिव्स यू आउटपुट। सामने कौन आया? क्लोजअप। क्लोजअप आकर क्या कहता है? क्लोजअप आकर कहता है अगर तुम ब्रश करोगे तो तुम्हारे मुंह से अच्छी खुशबू आएगी, लड़कियां तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगी, तुम जहां से जाओगे तुम्हारे पीछे लड़कियां दीवानों की तरह भाग कर आएगी। लोगों ने क्लोजअप खरीदना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अंदर अपने शहवत पे कंट्रोल नहीं किया था, नफ्स पे काम नहीं किया था। उनकी शहवत कह रही थी कि खरीदो क्लोजअप, तुम्हारे पीछे लड़कियां लगेगी। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो लोग क्लोजअप यूज कर रहे हैं, कोलगेट यूज कर रहे हैं, पेप्सोडेंट यूज कर रहे हैं, जितनी ये लड़कियों वाली एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, आज आप 10 साल से क्लोजअप यूज कर रहे हैं, कोई लड़की आई है आपके पीछे ब्रश करने के बाद? चाहे आप ₹5 वाला छोटा पैक खरीदे या ₹50 वाला बड़ा फैमिली पैक खरीदे, आज आप 10 साल से क्लोजअप से ब्रश कर रहे हैं। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई लड़की आई है आपके पीछे दीवानों की तरह? फिर क्यों बेवकूफ बन जाते हैं हम? यानी इतनी अक्ल नहीं है हमारे पास। क्या हुआ है? सवाल यही है, क्या हुआ है? हॉलीवुड एंड बॉलीवुड ने हमारे ऊपर काम किया और कहा कि अगर हम तुमसे कह रहे हैं तो तुम फॉलो करें।